नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं, तो किसानों के आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा मैसेज दिया है। कहा कि कृषि कानूनों में बदलाव ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं। कृषि कानून में सुधारों से किसान को नए अधिकार और नए अवसर भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता ही जा रहा है और भारी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक तरफ पंजाब से आए किसान जहां दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी हजारों की संख्या में किसान आंदोलन में जुट गए हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की कि वे अपना आंदोलन खत्म करें और तय जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन करें, तभी सरकार उनके साथ 3 दिसंबर से पहले बातचीत कर सकती है। लेकिन गृह मंत्री की अपील को नजरअंदाज करते हुए किसान अभी भी बॉर्डर पर रुके हुए हैं, निरंकारी ग्राउंड जाने को तैयार नहीं हैं। इस समय 3 तरफ से किसानों से दिल्ली घिरी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी पुलिस ने बैरिकेडिंग और ट्रक लगाकर रास्ते को बंद किया हुआ है। एक तरफ भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के जिलों से आए हजारों की तादाद में किसान हैं। फिलहाल किसानों का यह कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार को अगर बात करनी है तो वो यहीं पर करें। उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक नेशनल हाईवे भी खाली नहीं होगा। किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। कहीं बैरिकेडिंग पर किसान चढ़े नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर नारेबाजी भी हो रही है। किसानों के उग्र तेवर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। हाईवे पर धरना दे रहे किसान, वहीं अब टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर जहां एक बार फिर से नारेबाजी हो रही है। बॉर्डर पर एक तरफ फोर्स को भी तैनात किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर ही हालात को देखते हुए ये फोर्स तैनात की गई है। वहीं बैरिकेड्स पर भी किसान चढ़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर किसान देर रात से डटे हुए हैं और अब बैरिकेड पर भी चढ़ गए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर कई रोड्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और निरंकारी ग्राउंड की भी तस्वीरें आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अपील के बावजूद भी किसान अभी डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पे वही हाल है आज से जो 2 दिन पहले था। 26 तारीख को दिल्ली चलो का आह्वान किया था और उसके बाद 27 को यहाँ पे पहुंचे थे किसान। उसके बाद से लगातार अपनी जगह पे हैं और एक ही मांग है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होता, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस में है ये लोग। पुलिस और तमाम सुरक्षा कर्मी अपनी जगह पे तैनात हैं। बैरिकेडिंग अभी भी है, यहाँ पे सारे इंतजाम अभी भी हैं।
और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस का इंतजाम है। पुलिस अपनी जगह पे मुस्तैद है, पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद है। लगातार बातचीत करने की किसान नेताओं से कोशिश की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि बुरारी ग्राउंड में तमाम इंतजामात किए गए हैं आपके लिए, टेंट्स लगाए गए हैं, पानी का इंतजाम है, आप लोग वहां आइए। और अगर एक बार सब सेटल हो जाते हैं, बॉर्डर फ्री हो जाता है, सड़क ये लोग छोड़ के अगर बुरारी ग्राउंड में आ जाते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत की जाएगी। हालांकि पहले ही ये कहा गया था कि 3 दिसंबर को बुलाया गया है किसान नेताओं को बातचीत करने के लिए और उसके बाद इस पूरी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। लेकिन किसान अभी तक तैयार नहीं है इस बात को लेके। पहले दिन जब बातचीत हुई थी तो उसमें किसान नेताओं ने कहा था कि ठीक है, हम लोग बुरारी ग्राउंड पहुंच जाएंगे। टिकरी बॉर्डर से कुछ किसान पहुंचे भी, लेकिन उसके बावजूद जो एक बड़ा जत्था है, बड़ी संख्या है किसानों की, उन लोगों ने ये कहा कि अब जो कुछ भी फैसला होगा और यही होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों को ये पता चला है कि जब तक हम सड़क पे हैं, जब तक हाईवे जाम है, तब तक दबाव में है पुलिस प्रशासन और सरकार। इसीलिए ये लोग यहाँ से बुरारी ग्राउंड नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हमें बुरारी ग्राउंड में कर देते हैं तो दिल्ली के एक कोने में साइड में हम लोग रहेंगे, उससे कोई दबाव नहीं बनेगा पुलिस प्रशासन के ऊपर में। अगर हमें रामलीला ग्राउंड जाने देते हैं तब हम इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई समाधान नहीं हुआ है, ना तो बातचीत के लिए कोई ये तय हुआ कि 3 तारीख तक किसान के कौन से नेता जाएंगे बातचीत करने के लिए, या बुराड़ी ग्राउंड में कब पहुंचेंगे ये लोग। अगर वहां पे बात करें इंतजाम के, तो टेंट्स लग चुके हैं, पानी का इंतजाम है, टॉयलेट्स वहां पे टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जितने हैं वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जो फैसला होगा अब सड़क पे होगा और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होता, हम लोग इसी तरह से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उसको सील करके रखेंगे। और इस बीच आपको